तो व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है इट फॉलोज। इसमें एक आत्मा को देखेंगे जो लोगों का पीछा करती है उन्हें मारने के लिए। लोग इससे भाग तो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही शातिर दिमाग वाली होती है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको किसी के साथ इंटीमेट होकर अपना कर्ज उसे ट्रांसफ़र करना। लेकिन ये जितना आसान लगता है लेकिन ये उतना आसान नहीं है। तो हम मूवी के सीन में जहाँ शिफ्ट होता है तो फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम एनी होता है वो किसी चीज़ से डर कर भाग रही होती है। वो अपने घर जाती है, उसका पिताजी उसको बाहर समझाने के लिए आते हैं लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनती। वो जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी की चाबी लेती है और गाड़ी निकाल कर वहाँ से सीधी भाग जाती है। और वो अगले ही सीन में शिफ्ट होता है, वहाँ देखते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से बात कर रही होती है कि आज तक मेरी जितनी भी गलती है मुझे उसके लिए माफ़ करना। शायद मैं अब कुछ दिनों के बाद मरने वाली हूँ या मैं थोड़े से दिन की मेरी लाइफ है। और अगले सीन में देखते हैं कि सुबह वो मर चुकी होती है कि उसे बहुत ही बेरहमी से किसी ने मारा होता है। शायद ये उसी ने मारा जिससे वो भाग रही थी। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम जे को देख रहे थे जो नहा रही थी। तभी केली उसके न्यू बॉयफ्रेंड हुई के बारे में पूछती है, जिसको सुनने के बाद वो थोड़ी सी शर्मा जाती है और कहती है कि आज हम दोनों डेट पर जा रहे हैं। इसके बाद इवनिंग में पॉल और यारा उसके दो दोस्त उसे मिलने आते हैं। डेट की बात सुनकर पॉल थोड़ा सा अपसेट हो जाता है क्योंकि वो उससे प्यार करता था। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम जे और हुई को देखते हैं जो डेट पर जा रहे थे। हुई रेस्टोरेंट में जाकर उसे कहता है कि उसे येलो शर्ट में कोई लड़की वहाँ खड़ी दिखाई दे रही है। तो जे साफ इनकार कर देती है, जिसके बाद हुई डर जाता है और उसे लेकर वहाँ से चले जाता है। और वहाँ वो एक बाहर जाकर एक बार में बैठते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का हुई की तरफ को सीधा आ रहा था। और यहाँ से सीन नेक्स्ट डे को शिफ्ट होता है जहाँ केली उससे पूछती है कि तुम्हारी डेट कैसी रही। तो जे कहती है कि कुछ खास नहीं, क्योंकि हुई कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। और वह दोनों उसी रात डेट पर जाते हैं और वहाँ पर वो हुई की कार में इंटीमेट होते हैं, लेकिन हुई केली को बेहोश कर देता है। और वहाँ अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने आप को व्हील चेयर पर पाती है जहाँ पर हुई उससे कहता है कि उसके पीछे एक एंटिटी पड़ी है जो मुझे मारना चाहती है। मैंने भी एक रात बारटेंडर के साथ नाइट स्टे की थी, उसी के बाद मेरे साथ ये हो रहा है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे किसी के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हुआ। अब तुम भी इसे एंटिटी को देख सकते हो। ये भले ही बहुत स्लो चलती हो, ये तुम्हें पकड़ नहीं सकती, लेकिन ये बहुत चालाक है, किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आ सकती है और तुम्हें मार सकती है। इससे बचने का एक तरीका है, तुम भी किसी के साथ इंटीमेट हो जाओ, इसे कर्ज को किसी और के साथ ट्रांसफ़र कर दो। अगर तुम मर गई तो वो दोबारा से मेरे पीछे पड़ जाएगी और मुझे मार देगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस कर्ज को किसी और को ट्रांसफ़र कर दो। इसी बहाने बात पर वहाँ पर एक वो एंटिटी आ जाती है और वो हुई अपनी जे को लेकर वहाँ से कार में जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ह्यू जे को उसके घर के बाहर फेंक देता है। जे के फ्रेंड उसके आगे संभालते हैं, वहाँ पुलिस भी आती है लेकिन ह्यू का कुछ पता नहीं चलता क्योंकि वो किसी और दूसरे टाउन से आते हैं। यहाँ पर ह्यू को कोई नहीं जानता। वह जे को अपना कर्ज देकर वहाँ से जल्दी चला जाता है। वह यहाँ पर रेंट पर रहता था, इसीलिए यहाँ पर उसे कोई भी नहीं जानता। सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पर ह्यू अपने स्कूल में रहती है लेकिन वह एक किसी को वहाँ से मुर्दे के कपड़े में आते हुए देखती है और वह समझ जाती है कि यह वही एंटिटी है। वह यहाँ से भाग जाती है। वह एंटिटी उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसके पीछे रहती है। भले ही इससे भागने में आसानी होती थी पर फिर भी उसे डर लग रहा था और वह चली जाती है। और वह इसके बारे में अपने दोस्तों को बताती है कि ऐसा ये बात उन दोस्तों को बताती है। कहता है पर पोल आज को रात इस वो पर जे के बिल्कुल घर भी पे ही भरोसा नहीं रुकेगा होता। और वह पूरी कहता रात है कि नजर वह आज रखेगा। तुम्हारी रात में जे को नाइट नींद पर नहीं रक्षा आती करेगा। तो वो नीचे इसलिए पॉल के पास जे को आती नींद है। नहीं वो आती और काउच वह पे नीचे आ बैठकर जाती टीवी है। देख रहा था। वहाँ पर जो ये दोनों बात कर रहे हमारा थे पोल और था वो तभी बैठा हुआ कांच था क्राउच टूटने पर की और वहाँ आवाज पर आती शीशे टूटने की एकदम आवाज़ आती है। और पोल वहाँ पर बाहर देखने जाता है कि क्या हुआ है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। और फिर जे भी देखने जाती है कि वहाँ पर क्या है, लेकिन उसे वहाँ पर एक एंटिटी दिखाई देती है जिसे वो समझ जाती है कि एंटिटी है। वहाँ से वो जल्दी से जल्दी वहाँ से भाग जाती है। वो और दोनों वह उस इसे एंटिटी अपने को सारे देख नहीं दोस्तों पा को रहे थे, बताती है लेकिन किसी इसलिए को वो भी उस पर भरोसा बिलीव नहीं नहीं होता करते। क्योंकि तब वो यारा किसी उधर को भी आती नहीं है देख और पाती। उसके तभी वहाँ पीछे पर उसकी वो दोस्त यार एंटिटी आती भी है और उसके उधर आती पीछे है। वह एंटिटी पर रहती जे है, जिसे बालकनी से देखकर जे वहाँ कूदकर से एक भाग कर प्लेग्राउंड जाती है में और आ एक जाती है। प्लेग्राउंड में चली जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर जे के दोस्त और उनके साथ उनका दोस्त राहुल भी आता है और जेम्स राहुल को भी सब कुछ बता देती है कि क्या क्या हुआ था। फिर राहुल कहता है कि हमें हुई के घर में जाना चाहिए। वह उसके पुराने रेंट पर जाते हैं और वह यहाँ आकर देखते हैं कि यहाँ टाउन में कोई भी नहीं है क्योंकि वह अपना कर्ज जे को देखकर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद पोल को वहाँ पर जैसे ही एक फ़ोटो मिलती है और उसमें कर्ज की फ़ोटो थी, जिसमें वह देखता है, उसके जैकेट को देख के पहचान जाता है कि ये किस स्कूल की जैकेट है।
इसके बाद वो दोनों उसके स्कूल पर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ह्यू का असली नाम रोहन है और फिर वो उसका एड्रेस लेकर वहाँ जाते हैं। रोहन जे से वो माफ़ी माँगता है क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई भी चारा नहीं था। वो जे को भी ये कर्ज किसी और को ट्रांसफर कर देने के लिए कहता है। इसके लिए जे को किसी के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। मूवी के शुरू में हम एनी को देखे थे। जेफ ने उसे ये कर्ज ट्रांसफर किया था, लेकिन उसकी डेथ के बाद वो एंटिटी फिर से जेफ के पीछे पड़ गई थी, इसलिए उसे जे को ये कर्ज ट्रांसफर करना पड़ा। अगर जे की भी डेथ हो जाती है तो वो फिर से जेफ के पीछे पड़ जाएगी। ऊपर से ये एंटिटी किसी भी रूप में आ सकती है, इसलिए हमेशा जे को अलर्ट रहना होगा और जितनी जल्दी हो सके इस कर्ज को ट्रांसफर कर देना होगा। अब जे को बचाने के लिए उसके फ्रेंड्स उसे लेकर ग्रे के फार्म हाउस पे आ जाते हैं। उधर ये लोग बीच पे हैंग आउट कर रहे थे और तभी याडा के रूप में वो एंटिटी आकर जे पे हमला करती है। पॉल उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो एंटिटी उसे भी चोट पहुंचाती है। दिन सब लोग बोट हाउस के अंदर आ जाते हैं और जे उसे शूट करने लगती है, पर इससे उस एंटिटी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जे दरवाजा बंद कर देती है पर वो एंटिटी पॉल के रूप में दरवाजा तोड़ के अंदर आता है। जे फौरन वहां से निकलकर ग्रेग की कार लेकर भागने लगती है। उसके फ्रेंड्स उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो किसी की नहीं सुनती। बट अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। उधर भी वो डर रही थी कि कहीं वो एंटिटी ना आ जाए। ग्रेग कहता है वो जे के साथ इंटीमेट होना चाहता है ताकि ये कर्ज उसे ट्रांसफर हो जाए। तब जे भी मान जाती है और हॉस्पिटल में ही ये दोनों इंटीमेट होते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं पर जे को वो एंटिटी नहीं दिखती, लेकिन वो ग्रेग के लिए परेशान रहती है क्योंकि अब उसकी जान खतरे में है। उधर ग्रेग इस मैटर को कैजुअली लेता है। वो कहता है अभी तक उसे कोई भी एंटिटी नहीं दिखी, ये सब बस वहम है। जे की मेंटल कंडीशन शायद ठीक नहीं है। लेकिन उसी रात जे विंडो से ग्रेग को देखती है। वो समझ जाती है ये ग्रेग नहीं, असल में वो एंटिटी है। वो ग्रेग को कॉल करती है पर उसका फोन बिजी था। इधर वो एंटिटी डोर पे नॉक करता है पर कोई दरवाजा खोल नहीं रहा है। ये देखकर वो विंडो तोड़ के घर के अंदर जाता है। जे भी भागते हुए उसके पीछे जाती है और देखती है ये एंटिटी ग्रेग की मॉम के रूप में उसका डोर नॉक कर रही है। जे चिल्ला के कहती है ग्रेग प्लीज दरवाजा मत खोलना, तुम्हारी जान खतरे में है। पर ग्रेग को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो दरवाजा खोल देता है और वो एंटिटी उसे मार देती है। दिन वो एंटिटी फिर से जे के पीछे पड़ जाती है। अगले दिन पॉल कहता है वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है ताकि ये एंटिटी उसके पीछे पड़ जाए, लेकिन जे उसे मना कर देती है क्योंकि वो एंटिटी पॉल को भी मार देगी। तब जे और उसके फ्रेंड्स मिलकर उस एंटिटी को खत्म करने का एक प्लान बनाते हैं। ये लोग एक स्विमिंग पूल में जाते हैं और पूल के आसपास इलेक्ट्रिक डिवाइस रख देते हैं। ये लोग उस एंटिटी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारना चाहते हैं और जे पूल में उतर के उसका वेट करने लगती है। कुछ देर बाद वो एंटिटी उधर आती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। वो उनका प्लान समझ जाती है, इसलिए इलेक्ट्रिक डिवाइस को जे के ऊपर ही फेंकने लगती है। तब केली उसके ऊपर एक कपड़ा डाल देती है और पॉल उसे शूट कर देता है। तब वो पानी में गिर जाती है लेकिन फिर भी जे को नहीं छोड़ती, उसका पैर पकड़ लेती है। तब पॉल उसके सर में गोली मारता है और वो जे को छोड़ देती है। फिर चेक करने पर जे को उधर वो एंटिटी नहीं दिखती, बस खून दिखता है। उनका ये प्लान भी फेल हो चुका था, इसलिए ना चाहते हुए भी जे को पॉल के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। और अब वो एंटिटी पोल के पीछे लग जाती है। कुछ दिन बाद पोल वहाँ से जा रहा होता है। उसे रास्ते में दो लड़की मिलती है। वह सोचता है कि वह उनसे इंटीमेट होकर अपना कर्ज उन्हें दे दे, लेकिन पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह उनसे कर्ज उसके लिए पूछ इंटीमेट होने के लिए पूछ सके। उन्हें लगता है कि अब एंटिटी खत्म हो चुकी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम व्यूअर्स देखते हैं कि एंटिटी उनके पीछे आ रही थी। इसी बात पर उनकी एंडिंग हो जाता है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ऐसी मूवी के लिए।